अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अस्का खान और उम्मीद है मेरी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल फिट फाट होगी और तमाम अशरफुल मखलूक़ात बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक तो हम क्रिएचर हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना? इसी तरह एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, लेकिन एक क्रिएचर और ऐसी है जो हमारे नज़दीक, हमारे आस-पास रहती है, बट वो इनविज़िबल है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। जी हाँ, मैं जिन्नातों की बात कर रही हूँ। जिन्नातों के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने इस तरह की हॉन्टेड मूवीज़ देखी हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होते हैं, बहुत डरावने होते हैं और वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तक हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सेम यही चीज़ इस क्रिएचर के साथ है। बल्कि अगर देखा जाए तो जिन्नात तो बहुत ज़्यादा नोबल हैं, क्योंकि इस सूरह जिन में जिन लोगों ने कुरान को तफ़सीर और तर्जुमे से पढ़ा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी में जब तबलीग कर रहे थे, तो एक जिन्नात था, उसने कुरान पाक सुना और फिर उसके बाद अपने कबीले में जाके उसने बहुत से लोगों को बताया कि मैंने बहुत अजीब कुरान सुना है। फिर बहुत से लोग जिन्नात को उसने मुसलमान किया। तो वो तो एक अच्छी और नोबल चीज़ है। इसके बारे में मैं और ज़्यादा बात करूँगी, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल एक सच्चा किस्सा सुनाने वाली हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। और ये बिल्कुल कोई इसलिए नहीं है कि मैं अपने व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए कर रही हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है। बात ये है कि मेरी वालदा के जो मामू और मुमानी थे, ये बिल्कुल उनकी सच्चे वाक़यात हैं। तो मेरी वालदा के जो मामू थे, वो एक बहुत बेहतरीन आमिल थे और उनके कब्ज़े में बहुत सारे मुवक्किल थे। काफ़ी सारे काम वो अपने मुवक्किल से करवाते थे। और जो हमारी मुमानी थी, वो बहुत अच्छी मीलाद पढ़ती थीं और अक्सर मीलाद पढ़ने के लिए उन्हें बहुत से लोग लेके चले जाया करते थे। एक दिन हमारी मुमानी, अम्मी की मुमानी जो हैं, वो सो रही थीं, तो सोते में उन्होंने रात का था करीबन 12 या 1 बजे का वक़्त था। तो कुछ लोग आए बग्गी पे उतर के, क्योंकि मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, ये शायद 60 या 70s की दिहाई की है। आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, लेकिन ये वाक़या मुझे मेरी वालदा ने सुनाया था। तो उसी वक़्त की बात थी कि जब बग्गियाँ वग़ैरह चलती थीं, तो कुछ लोग आए, जिसमें एक औरत थी जो नकाब-पोश थी और 2 आदमी थे कि मीलाद पढ़ते हैं। उनको ज़ाहिर-सी बात है आदत थी, लेकिन रात का वक़्त था, मगर वो जाने पे राज़ी हो गईं। लेकिन उनके ज़हन में लाशौर में ये था कि वो ख्वाब देख रही हैं मुमानी। बग्गी पे जब वो बैठीं, सवार हुईं, तो उसके बाद बग्गी के ना घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही थी, ना बग्गी के पहियों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो बग्गी बाकायदा हवा में उड़ रही हो। और पलक झपकते में ही दोनों जो हैं वहाँ पहुँच गए। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल इसी तरह की महफ़िल थी, लेकिन वो जितने भी लोग थे, वो आम इंसानों से थोड़ा ज़्यादा कद में लंबे लग रहे थे, औरतें भी और मर्द भी। बहुत अच्छा मिलाद हुआ, उन्होंने पूरी नातें सुनाई वहाँ। इसी तरह नोट निछावर किए जा रहे थे, फूलों के हार मुमानी को पहनाए जा रहे थे, जैसा कि आम मिलादों में होता है। जब मिलाद ख़त्म हुई तो उन्होंने नज़राने के तौर पे हमारी मुमानी को 2 अशरफियाँ दी और मिठाई दी। और उसके बाद इसी तरह बग्गी में दोबारा बिठा के रुख़्सत कर दिया। तो तकरीबन फ़जर का वक़्त हो रहा था, तो हमारी मुमानी को ऐसा लगा कि वो सो रही हैं। वो उठी, उन्होंने ख्वाब देखा और मामू को बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे ख्वाब देखा, देखो कितना अजीब ख्वाब देखा। मैं शायद इतनी ज़्यादा मिलादों में जाती हूँ कि मुझे ख्वाब में भी ये नज़र आता है कि लोग मुझे लेने आए हैं और मुझे मिलाद में लेके जा रहे हैं। ख़ैर, बात आई गई हो गई। फिर मामू के किसी काम से जब मुमानी ने उस अलमारी को खोला, तो वो मिठाई और वो अशरफियाँ उसमें बाकायदा मौजूद थीं, यानी वो कोई ख्वाब नहीं था। और उस मिठाई के बारे में वो बताती हैं कि इतनी बेहतरीन और मज़ेदार मिठाई जिसका ज़ायक़ा आज तक किसी ने नहीं चखा, और वो अशरफियाँ भी उन्होंने इस्तेमाल की। तो अगर आपको ये वाक़या पसंद आया और आप इस तरह के और अच्छे वाक़यात सुनना चाहते हैं, ये वाक़या तो बिल्कुल सच पे मबनी है, लेकिन अगर इस तरह की स्टोरीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपको पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का आपका कोई वाक़या है जो मैं आपको सुनाऊँ, तो फिर आप इसके लिए में करें। अल्लाह निगहबान।